हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पर। आज हम जो विज्ञान का एक बेहतरीन टॉपिक है पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, उसके बारे में चर्चा करने जाएंगे कि पादप ऊतक क्या होता है। अब पादप ऊतक है उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऊतक वास्तव में क्या होते हैं। ऊतक की डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी। जब कई सारी कोशिकाओं क्या करती हैं, आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, कोशिकाओं का एक गुच्छा बनता है, उसको क्या कहते हैं, अपन ऊतक कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, यानी कि पादप ऊतक क्या हो जाएंगे, ऐसे ऊतक जो पादपों में पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पादप ऊतक हो जाएंगे। कोशिकाओं के समूह या गुच्छे को क्या कहते हैं, अपन ऊतक टिश्यू बोलते हैं। अब ये जो पादप ऊतक है इनका अपन क्या देख लेते हैं, एक आरेख देख लेते हैं कि पादप ऊतक क्या होते हैं। ये जो प्लांट टिश्यू है कितने प्रकार के होते हैं। एक तो दे रखा है विभजोतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। ये स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, ये मेरिस्टेमेटिक विभजोतक ऊतक। अब ये विभजोतक बोलो चाहे विभजोतकी ऊतक बोलो, एक ही बात है। अब ये जो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये वाला जो है, ये वाला ऊतक विभजोतक वाला, इसको कवर करेंगे। तो पादप ऊतक दो प्रकार के, विभजोतक और स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। ये जो विभजोतक ऊतक होते हैं इनमें क्या होता है, विभाजन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। ऊतक का निर्माण किससे होगा, कोशिकाओं से होता है। अब ये कोशिकाओं से ऊतक का जब निर्माण होता है तो ये जो ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाएं कौन सी हो जाएंगी, विभजोतकी कोशिकाएं। तो इस प्रकार का ऊतक जिसमें विभाजन की अत्यधिक क्षमता पाई जाएगी, इनकी कोशिकाओं में अत्यधिक क्षमता पाई जाएगी, उनको क्या कहेंगे अपन, ऐसे ऊतक को क्या कहेंगे, विभजोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। यानी कि और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है विभजोतक ऊतक, ये कितने प्रकार का हो जाएगा, तीन, शीर्षस्थ विभजोतक, अंतर्वेशी विभजोतक और पार्श्व विभजोतक। क्लास 9th में है ये इतने प्रकार के ही ऊतक दे रखे, लेकिन अगर हम 11th क्लास में 12th में पढ़ते हैं तो ये विस्तृत हो जाती है। ठीक है, आगे अपन जब अगली क्लासों में क्या कर सकते हैं, इसकी और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 9th में इतना ही दे रखा है। शीर्षस्थ विभजोतक, अंतर्वेशी और पार्श्व विभजोतक। और ये स्थायी ऊतक दो प्रकार के, सरल ऊतक और दूसरे कौन से हो गए, जटिल ऊतक। ठीक है, अब ये जो सरल ऊतक होते हैं तीन प्रकार के, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। केवल अभी आप इनके नाम याद रख लीजिए, हम अगले लेक्चर के अंदर इनको समझेंगे। और ये वाला कौन सा है, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पादप ऊतकों का एक बार क्या बना रहे हैं अपन, एक आरेख बना रहे हैं कि ये होंगे हमारे, हमें ये पढ़ने हैं। आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर आगे क्या करेंगे, हम इसके नोट्स बनाएंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसमें विभजोतक ऊतक के बारे में, विभजोतक के बारे में देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखेंगे। हमने जो समझा उसको क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार का ऊतक जिसमें विभाजन की, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें विभाजन की क्या होती है, अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। और इनकी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, विभजोतकी कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ये निम्न प्रकार का है। हमने इसमें आरेख में देखा था, पहला कौन सा है इसमें, शीर्षस्थ विभजोतक। ये जरूरी नहीं है कि इसको नंबरिंग पहले को ये देंगे इसको, है ना। पहला कौन सा है हमारा इसमें, शीर्षस्थ विभजोतक। शीर्षस्थ जैसे नाम से तो चल रहा है, शीर्ष पे पाया जाएगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोला जाता है। ये किसमें पाया जाता है, एपिकल रीजन पर, यानी कि शीर्ष पे पाया जाता है। किसमें, प्ररोह यानी कि तना बोलते हैं, मूल यानी कि जड़, है ना। तो जो तने और जड़ की शीर्ष पर पाया जाता है उस वाले ऊतक को क्या कहेंगे अपन, शीर्षस्थ विभजोतक कहेंगे। इसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होने से पादप की लंबाई में वृद्धि होगी, क्योंकि ये क्या होता है, तने की और जो मूल है जड़ उसकी क्या होगा, शीर्ष पे पाया जाएगा। और कोई भी चीज शीर्ष पे पाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, उससे पादप की क्या हो जाएगी, लंबाई में बढ़ोतरी करेगा। कौन से वाला, शीर्षस्थ विभजोतक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, अंतर्वेशी विभजोतक। हमें जैसे हमने गन्ना देखा है, बिल्कुल देखा है, ये जो गन्ना होता है शुगर कैन, इसमें क्या होता है, हमने बीच में ऐसी डंडियां देखी होंगी, ये इनको क्या बोला जाता है, पर्व संधि। अब ये जो दो डंडियों के बीच का स्थान है, यानी कि पर्व संधियों के बीच का, इसको क्या कहते हैं अपन, पर्व बोलते हैं। यानी कि ये इंटरनोड है और ये नोड होता है पर्व संधियां, और ये क्या होते हैं, इंटरनोड। तो पर्व संधियां ये वाली हो गई, जो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डंडों की जैसी चीजें, डंडे
जो होते हैं गन्ने में, ये मान के चल सकते हैं, इनको क्या कहते हैं अपन, पर्व संधि। और ये दो पर्व संधियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है। ठीक है, अब इस प्रकार का ऊतक अंतर्वेशी जो किसमें पाया जाएगा, पादप की क्या होता है, पर्व संधियों पर यानी कि नोड्स के ऊपर पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं अपन, अंतर्वेशी विभजोतक कहते हैं। ये वाला भी क्या करेगा, पादप की लंबाई बढ़ा सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, अंतर्वेशी विभजोतक हो जाएगा। तीसरे वाला कौन सा है, पार्श्व विभजोतक। ऐसा विभजोतक जिसकी कोशिकाओं में, नाम से पता चल रहा है पार्श्व में, यानी कि ये हमारा प्लांट है, इसके यहाँ पार्श्व में पाया जाएगा, तो क्या करेगा, पादप की चौड़ाई में क्या करेगा, मोटाई में वृद्धि करेगा। तो इस ऐसा विभजोतक जिसकी कोशिकाओं में विभाजन होने से पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्व विभजोतक। पार्श्व होगा, ये शीर्ष पर पाया जाएगा और ये पर्व संधियों पर पाया जाता है। ये लंबाई को बढ़ाता है, ये वाला लंबाई बढ़ाता है, ये वाला। और ये वाला क्या करेगा, ये भी पर्व संधियों पर पाया जाएगा। और ये पार्श्व वाला जो है, ये क्या करेगा, पादप की चौड़ाई में वृद्धि यानी कि मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऊतक है विभजोतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके 3 प्रकार, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व विभजोतक, ये क्या हो चुके हैं, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो इसका दूसरा प्रकार है स्थायी ऊतक, जो सरल और जटिल प्रकार है, उनके बारे में विस्तार रूप से चित्र बना करके क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि चित्र कैसे बनाएंगे और उसको कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे। चित्रों के माध्यम से हमें क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।